चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताए थे ना। और कल मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बताया कि वो क्या है। ठीक है, आज हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे इधर। ठीक है, कॉपी करते जाइए एक एक करके। बातचीत नहीं करेंगे।
बताइए तो ये 5 क्वेश्चन बन रहा है। पहला वाला बताइए, ये सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड। हाँ चलिए देखते हैं इधर क्या है आंसर, है ना। देखिए Q1 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है और Q2 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, हाँ या ना। और आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज से बाहर निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, यही ना बताए थे। और पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो, मतलब Q1 भी ग्रेटर देन जीरो और Q2 भी क्या, तो कौन सा ऑप्शन? 2। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये ए, देखिए पैरेलल और इक्वल दूरी पे है तो यूनिफॉर्म, और नॉन पैरेलल है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कल बताए थे ना। तो कौन सा, ए का यूनिफॉर्म और बी का नॉन यूनिफॉर्म? ऑप्शन 1। यहां बताइए 4 करेक्ट है, हाँ या ना। देखिए ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, इधर देखेंगे। ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये मेटालिक कंडक्टर के अंदर अंदर से पास हो जा रहा है और मेटालिक कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा। ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। तीसरे वाले में दोनों तरह का प्रॉब्लम है, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बना रहा, ऊपर से मेटालिक कंडक्टर के अंदर से पास हो गया है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है और ये अंदर से भी पास नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे जो रेशियो, ये रेशियो बताना है कितना आएगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगा, सुनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो लाइन के बीच जो दूरी है ना उसके स्क्वायर का। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो दूरी है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो अब ए और बी पे अगर आएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, EA बाई EB इज इक्वल टू RB स्क्वायर बाई RA स्क्वायर। RB का वैल्यू कितना है, बी पे डिस्टेंस कितना है, कितना है, 3x है ना। तो 3x का स्क्वायर बाई RA पे डिस्टेंस कितना है, तो x का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 9:1। तो EA बाई EB का रेशियो कितना आ गया, 9:1। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताइए 4 नंबर होगा। हाँ देखिए EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC बोल रहा है, तो यहाँ पे तो पैरेलल और यहाँ पे पैरेलल है ना, ये C वाला रीजन और A वाले रीजन में क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब और इक्वल दूरी पे है, तो क्या होगा, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसके बाद B पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ज्यादा हो गया है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा,
कम होगा, मतलब ए और बी के कंपैरिजन में सी का वैल्यू क्या, ए और सी के कंपैरिजन में बी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ए और सी बराबर है और बी पे जो वैल्यू है वो क्या है, ए और सी के कंपैरिजन में कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कॉपी कीजिए। हाँ, बड़ा कर दें। हो गया। कहां से लिखना है, फोर्थ वाला, फोर्थ लिखना है ना। अब ठीक है, दिख रहा है इतना में, जब इतना में दिख ही रहा था हमारा, तो छोटा बड़ा काहे करवा रहे हैं। जल्दी कॉपी कीजिए प्लीज। होगा। कॉपी करेंगे फास्ट, मिटा दें, पहला दूसरा मिटा दें। ये वाला हो गया।
ये पांचवा वाला हो गया बाबू। बनाइए छठा सातवां बनाइए तो। इसको मिटा देना पांचवा वाले को। देखिए इधर अब इस क्वेश्चन में बोला गया क्यूए बाई क्यूबी का रेशियो बताइए। देखेंगे देखेंगे प्लीज। ठीक है, क्या चार्ज का वैल्यू बताया है? नहीं बताया ना। अब अगर चार्ज का वैल्यू बताया ही नहीं है तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तब भी तो क्वेश्चन दिए हैं। हाँ या ना? सुनेंगे कैसे निकालते हैं, देखेंगे, है ना। क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए है तो ए के पास आइए, काउंट कीजिए कि यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। क्यूए के सामने लिखेंगे क्या? आठ डिवाइडेड बाय क्यूबी के पास जाइए, देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है। एक दो तीन चार पांच, ये दोनों तो कहीं और ही चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से हम चार्ज का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करके इसका रेशियो निकालेंगे। याद रहेगा? हाँ या ना? ठीक है, तो इसका कितना आया? क्यू ए बाई क्यू बी इज 8/5। यहाँ आइए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना बनाना है। ये मेटालिक प्लेट है और ये यूनिट, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट नहीं पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज को मेटालिक प्लेट के सामने लेके आएंगे तो मेटालिक प्लेट के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है। भगा देंगे क्लास उठा के, अभी बहुत बतिया रहे हैं लोग। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, हाँ या ना? तो पॉजिटिव जो है ये वाला इस मेटालिक प्लेट के नेगेटिव को क्या करेगा? इस साइड पे अट्रैक्ट कर लेगा, और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? इस साइड पे रिपेल कर देगा। करेगा? कर देगा, है ना। अब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है और कहाँ इंटर करता है? नेगेटिव में। और ये जिस सरफेस से निकलेगा या जिस सरफेस में इंटर करेगा ये हमेशा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इसी तरह से बनेगा, हाँ या ना? बनेगा। इसके बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस बार इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा, ठीक है ना, इस वाले को। समझे बात को? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज दिया है, बोला कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है, निकला। अब जो इधर से निकलेगा वो इधर चला जाएगा, और जो इधर से निकलेगा वो इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ये पॉजिटिव में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा, और रिपल्शन की वजह से आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आए। ठीक है, बना लीजिए, इसको कॉपी कीजिए।
तो सॉलिड लाइन बनेगा, है ना। ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कुछ और। हो गया, बन गया सारा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लिए लोग? 6 इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो क्या बोल रहा है, देखिए वहां पे बोलता है 3 आइडेंटिकल चार्ज है, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे रखे हैं, है ना। बोलता है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तीनों चार्ज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब बिल्कुल एक जैसा है। आपसे बोला गया बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके, बन जाएगा। बना के देखिए। ये क्वेश्चन बनेगा 8वां नंबर, बनाइए जल्दी से। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा डिस्टेंस सेम ही होगा, कुछ भी ले लीजिए। बनाइए बाबू, बनाइए बनाइए। देख क्वेश्चन में बोला है ना 3 आइडेंटिकल चार्ज है। अब आइडेंटिकल में तीनों या तो नेगेटिव हो सकता है या तो तीनों पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लीजिए कि तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तीनों से बाहर ही निकलेगा, हाँ या ना, निकलेगा ना, नहीं समझे। अगर तीनों पॉजिटिव होगा तो तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। और अगर तीनों नेगेटिव होगा तो तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इंटर करेगा। यहां पे आपको एक चीज दिखेगा कि कभी भी एक से निकल के दूसरे में नहीं जाने वाला है, समझ में आ रहा है। क्यों नहीं जाएगा एक से दूसरे में, बताइए। क्योंकि या तो तीनों नेगेटिव है या तीनों क्या है, पॉजिटिव है, मैं समझे बात। तीन अगर हम लेंगे चार्ज, तीनों चार्ज अगर हम ले लिए, मान लीजिए नेगेटिव ले लिए, तीनों क्या ले लिए, नेगेटिव, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ नेगेटिव में क्या होता है, इंटर करता है, यही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ नेगेटिव में क्या होगा, इंटर करेगा। तो क्या ऐसा होता है क्या नेगेटिव से निकल के नेगेटिव में जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तीनों नेगेटिव रहेगा तो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता हुआ नजर आएगा। तीनों पॉजिटिव रहेगा तो तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बस इतना बना देंगे ना तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। एरो मत दिखाइएगा,
अगर एरो दिखा दीजिएगा तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर सिर्फ आप इतना में छोड़ देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो तीनों से एरो लेके बाहर निकाल देंगे, और नेगेटिव होगा तो तीनों के लिए एरो क्या करेंगे, एंटर करवा देंगे। समझ में आया बात? तो ये क्वेश्चन आंसर का राउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा होता है समाप्त। हम जो क्वेश्चन बोले थे बनाने के लिए 6 से 14 तक बना लिए। आप लोग को मैंने जितना क्वेश्चन कराया है, 8-9 क्वेश्चन जो भी है, अब आप जाइएगा और प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। और देखिएगा इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसी तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जेई मेंस में पूछा जाता है। समझे बात को? ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो दिए हैं ये सब आपके बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इससे पहले जो दिखाए थे, ठीक है। चलिए आज का क्लास करेंगे हम लोग समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।